आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य करियर पॉइंट पे मैं आपका स्वागत करता हूं और आपको आज एक नए चैप्टर से रूबरू करवाने वाला हूं और वो है त्रिभुज। देखिए, इसका कुल जो है 3 पार्ट बनेंगे। फर्स्ट पार्ट में जो है 35 क्वेश्चन रहेंगे, फिर 35-35 करके 100 क्वेश्चन जो है आपको 3 पार्टों में क्लियर करवाई जाएगी। और ध्यानपूर्वक देखिए, इसको समझिए। चलिए क्लास को चालू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो कुछ भी नहीं कीजिएगा, देखिए कुछ नहीं कीजिएगा। देखिए 4:9 कहा जा रहा है और कहा रहा है क्षेत्रफल का अनुपात। तो क्षेत्रफल कैसा है, मात्रा क्या होता है, स्क्वायर होता है। बस इनका आपको जो है स्क्वायर कर दीजिए। क्या कर दीजिए, तो आपको हो जाएगा 16:81, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। तो ये, चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, दो समान कोणिक त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा था। देखिए, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या है, दो समकोणिक त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, इनका यह कथन किसने दिया था। तो यह कथन आपको दिया था, थेल्स ने दिया था, थेल्स प्रमेय ने दिया था इसके बारे में। तो यह भी जो है आपको सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन है, सभी वर्ग होते हैं। क्वेश्चन क्या है, सभी आपको क्या होते हैं, वर्ग जो भी होते हैं वो आपको समरूप होते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आपका अगला है, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। तो सभी समबाहु त्रिभुज जो होते हैं वो समरूप होते हैं। क्या होते हैं, वो समरूप आपको होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज। चलिए आपका क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में AB एवं AC के मध्य बिंदु D एवं E इस प्रकार है कि DE समांतर BC तथा BC बराबर 8 cm है, सेंटीमीटर है, तब DE का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि एक त्रिभुज है जिनमें क्या कर दिया गया है, दो भागों में खंडित कर दिया गया है त्रिभुज को। समझ गए। तो अब देखिए, खंडित भाग, जब दो भाग खंडित होगा कुछ कोई त्रिभुज, तो उनका सभी भुजाएं भी खंडित हो जाएंगे। तो ये 8 है और 8 को खंडित करेंगे तो यह कुछ 4 बचेगा। यह सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। क्लियर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि यहां पर क्या दिया गया है, कि दिया गया है यदि L समांतर M हो तब D का मान क्या होगा। तो यहां पर दिया गया है, आपको ऊपर दिया गया है 3D प्लस 50 डिग्री, एक दिया गया, दूसरा दिया गया है आपको 2D प्लस 20 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, दोनों कोणों का योगफल करके हमको जो है योगफल के नियम से निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, 3D प्लस 50 डिग्री प्लस 2D प्लस 20 डिग्री और यहाँ पर जो है 20 डिग्री अब बराबर 180 डिग्री। इसको जोड़िए, देखिए आप 50 और 20 को जोड़िएगा तो 70 डिग्री होगा, प्लस 3 2 5D अब बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। चलिए इसको आप भगा तो सकते हैं, तो 5D इजकल टू 180 में से 70 जाएगा तो 110 डिग्री होगा, और जो कि हम D इजकल टू 110 डिग्री बटे 5 यानी कि ये 22 बार में कटेगा, जो कि हमें ऑप्शन जो है ए नंबर उपयुक्त सही है। क्या है, ए नंबर बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चल। देखिए क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज ABC में BD बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 7.5 सेंटीमीटर तथा कोण A का समविभाजक AD है, तो AB बट्टे AC का मान ज्ञात करें। ठीक है, चलिए इसको हम जो है निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, BD का मान 5 cm, यानी कि हम BD कहें तो इसका मान 5 cm जो है हमको दिया गया है। BD का मान हमें 5 cm दिया गया है। चलिए DC का मान आपको
BD का मान 5 cm और उसके बाद आपको BC का मान जो है दिया गया 7.5 cm। तो चलिए ये पूरा BC का मान दिया गया है, कितना दिया गया है 7.5 cm। चलिए हम करते हैं यहाँ पर जो है क्या करते हैं, इनके मानों को निकालते हैं, ये मान निकाल करके आप पुट कर देंगे, क्लियर निकल जाएगा। तो देखिए 7.5 -5 कितना हो गया जी 2.5 हो गया, ठीक है। अब कीजिए क्या कि BD में इनसे भाग दीजिए, तो हम BD में जब भाग देंगे 2.5 से, तो इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो 0 जाएगा, तो 25 दूना 50 यानी कि 2 cm निकलेगा, जो कि हमें B नंबर में सही दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, दो समद्विबाहु त्रिभुज के कोण बराबर है तथा उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ये है, तो ये उन ऊंचाइयों का क्रमशः अनुपात होगा। तो चलिए देखिए आपका दो त्रिभुज है, समान है, और दो भुजा का मान मांगा जा रहा है। तो देखिए हम दो त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज हम ले सकते हैं, तो यहाँ पर त्रिभुज का जब दिया गया अनुपात क्षेत्रफल जब दिया रहता है और तब जब भुजाएं मांगी जाती है, तो उनका अंदर रूट आप कुछ नहीं कीजिएगा, अंदर रूट आप चढ़ा दीजिएगा, बस यही है। तो 4 16 का निकलेगा 4 और इसका 25 का 5, यानी कि 4:5 आपको जो है ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है। बाकी आप इसको जो है नियम पर विस्तार से भी बना सकते हैं, लेकिन आपको एक बात समझाना चाहता हूँ, जब भी आप ऑब्जेक्टिव बनाइए तो आप प्रयास कीजिएगा क्या कि कम से कम समय में बने, कम से कम जितना कम समय में बन पाए वो आपके लिए सबसे अच्छा काम रहेगा, समझ गए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा दे रखा है, यदि जो है चित्र में BD बराबर CD, CE बराबर AE और त्रिभुज और कोण BAD बराबर कोण CAD, चलिए इस प्रकार दे रखा है, तो फिर कह रहा है यहाँ पर कौन सा ऐसा नियम है जो हमारे दिए गए चित्र में ऑप्शन में जो बिल्कुल सही है और नियम का पालन कर रहा है, कौन ऐसा है। तो देखिए आपको ये बिल्कुल सही होगा, AB बराबर BC बराबर AC। आप अगर किसको जो है ध्यानपूर्वक समझ पाते होंगे तो। चलिए क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में PQ समांतर, BC AP बराबर 2 cm, PB बराबर 6 cm, PQ जो है इतना दिया गया है, तो BC का मान मांग रहे हैं। चलिए भाई सब हम समझते हैं। देखिए आपको AP बराबर यानी कि आपको इसकी भुजा दिया गया है 2 cm, ठीक है, दिया गया है। अब देखिए PB का मान जो है आपको यहाँ से दिया गया है 6 cm, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको PQ का भी मान दे रखा है 3 cm। तो चलिए बनाते हैं इसको थ्योरी से। तो क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं AP बट्टे AB बराबर PQ बट्टे BC, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए AP का मान आपको दे रखा है 2 और AB का मतलब देखिए ये पूरा भुजा यहाँ से लेकर के वहाँ तक ये पूरे भुजा का मान हो गया। तो अब देखिए क्या पूरे भुजा जब लेंगे तो ये 2 है ये 6 है, तो कितना हुआ 6 2 8 हुआ। तो अब यहाँ बट्टे में 8 देंगे बराबर PQ का मान कितना दिया है जी 3 दिया है PQ का मान। अब BC का मान कितना दिया है, तो BC का मान हमें नहीं दिया है। तो BC का मान या तो आप कुछ भी मान भी सकते हैं, ये तो खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई झंझट वाली बात नहीं। तो चलिए हम इनको समझते हैं। तो 2 गुना BC, तो 2BC बराबर 8 गुना 3 हम लिख सकते हैं, या तो फिर आप गुना करके लिख सकते हैं। तो BC बराबर 8 गुना 3 बटे 2 यानी कि 4 होगा। हम कह सकते हैं 4 तिया 12, कितना होगा 4 तिया 12, जो कि ऑप्शन नंबर हमें D में जो है मिल रहा है। कितना मिल रहा है ऑप्शन नंबर D में, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है क्या, त्रिभुज ABC तथा DEF समरूप हैं और दोनों का क्षेत्रफल क्रमशः 9 तथा 16 दिया गया है वर्ग सेंटीमीटर, इनके स्क्वायर में दिया गया है। EF चलिए समझते, कुछ नहीं है। चलिए यहाँ पे हम लगाते हैं एरिया त्रिभुज ABC बट्टे एरिया त्रिभुज DEF लगा सकते हैं, क्लियर रूप से लगा सकते हैं। चलिए हम बराबर में लिखेंगे क्या
कि यहाँ पर देखिए कि ए बी सी किस में आना चाहिए, बी सी में आना चाहिए। इस बी सी किसका भाग है, तो ए बी सी का है, तो बी सी लिखते हैं। चलिए ये ई एफ किस में आएगा, तो डी एफ में आएगा, तो चलिए इसमें लिखते हैं 4.2 लिखते हैं। चलिए या तो फिर डी ई आप बी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पर मान बैठाइए, ए बी सी का मान आपका, ए बी सी पहले दे रखा है तो ए बी सी का मान आपको 9 दे रखा है, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर क्या है कि डी ई एफ है, तो डी एफ का वैल्यू कितना दे रखा है, 16 दे रखा है। कितना दे रखा है, 16। और एक चीज तो छोड़िए दी, यहाँ पे स्क्वायर, जब क्षेत्रफल लगा तो स्क्वायर लगेगा। अब बराबर क्या होगा, जब यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, जो कि BC बटे 4.2 लिख सकते हैं। अब देखिए यह निकलेगा तो ये होगा 3/4 बराबर BC बटे 4.2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, कोणीय गुना होगा, तो हमें हो जाएगा कुछ, क्या हो जाएगा, तो 4BC बराबर 4BC बराबर 3 गुना 4.2 हो जाएगा। तो BC बराबर हमें प्राप्त होगा 3 गुना 4.2 बटे 4। हम उड़ा सकते, बिल्कुल उड़ा सकते हैं। चलिए गुना कीजिए, तो हो जाएगा हमें 3 दूनी 6 और 4 तिया 12, और यहाँ पर जो है ये उड़ाए तो 0 आएगा। तो अब हम 40 से इनको भागा देंगे, चलिए भागा देंगे। 40 तिया 120, तो 3 दशमलव, अब 6 शेष बच रहा है, तो एक कम कम 1, 40 का 1 लगेगा, और फिर उधर जो है आपको 20 बच रहा है, तो 20 40 पंचे 200, यानी कि हम कह सकते हैं 3.15, 3.15, जो कि बी नंबर ऑप्शन में हमें दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर दिए गए चित्र में DE समांतर BC, AD बराबर 2 सेंटीमीटर, DB बराबर 3 सेंटीमीटर और AE बराबर जो है 1.6 सेंटीमीटर दिया गया, तो इसी का मान मांगा जा रहा है। चलिए यहाँ पर जो है चलते हैं, देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, AD बट्टे और पूरे भाग का क्या लिख सकते हैं, AB, ठीक है। फिर लिख सकते हैं AE, अब बट्टे क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं, क्लियर लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर क्या है, फिर AD का मान हमें दिया गया, कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। AB का मतलब पूरे ना, और इसमें आप देख सकते होंगे कि AD का मान आपको 2 दिया है और DB का मान आपको 3 दिया है, तो 3 2 कितना हो गया, 5 ना। फिर देखिए AE का मान जो है आपको दिया गया है, AE का मान दिया है 1.6, इसका मान तो दिया नहीं है 1.6, अब बट्टे पूरे का AC, ठीक है। कोणीय गुना कीजिए, 2AC, अब बराबर यहाँ पर गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपको 5 के 30 का 0 पॉइंट, और फिर 5 और 3 8, यानी कि AC का मान कहेंगे तो 8/2, यानी कि हम कह होगा कि पूरा 4 है और इसमें से घट जाएगा 1.6, तो 1.6 घटेगा तो हमें बचेगा 2.4, क्या बचेगा, 2.4, जो कि हमें बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। ये क्वेश्चन देखिए, किसी त्रिभुज के 3 लंब को मिलाकर बिंदु को क्या कहा जाता है, तो इस बिंदु को कहा जाता है लंब केंद्र। क्या कहा जाता है, लंब केंद्र कहा जाता है। यहाँ क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति है वो पश्चिम की ओर जा रहा है, कभी भी फाड़िए पश्चिम की ओर, और फिर देखिए कि वह जो है 10 मीटर उत्तर की ओर जाता है, तो फिर जो है देखिए कुछ त्रिभुज की तरह वो निर्माण कर देगा। जैसे मान लीजिए इधर गया, फिर इधर गया, तो फिर जो है यहाँ पर इस प्रकार गया, कुछ 24 गया, और फिर यहाँ पर आने के बाद वो 10 गया, तो 10 गया, फिर इसको मिलाइएगा तो यह क्या हो जाएगा, बड़ी भुजा हो जाएगा। और बड़ी भुजा के लिए क्या होता है, h² बराबर p² प्लस b², यानी हम कह सकते हैं 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ठीक है। और हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो ये हो जाएगा 576 प्लस 100, और जो कि हो जाएगा हमको कितना, 676, और किसका रूट है, तो 26 का रूट है। तो 26 कहाँ पर है, सी नंबर ऑप्शन में, कितना है, सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। देखिए क्या दिया गया है, यदि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इतना दिया गया है तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा। पुनः देखिए इसका क्या कीजिए, 64
121 का अंदर रूट, यह की हो जाएगा आपको 8:11। देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, तो ए नंबर ऑप्शन में आपको दिया गया है 8:11। देखिए क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की एक भुजा 2a है, इसकी ऊंचाई क्या होगी। तो देखिए यहाँ जो है एक समबाहु त्रिभुज हमको लेना है, क्या लेना है, एक प्रकार का समबाहु त्रिभुज हमको लेना है। चलिए यहाँ एक हम जो है समबाहु त्रिभुज ले रहे हैं, एक हमने समबाहु त्रिभुज लिए। अब देखिए इनमें क्या हो रहा है कि एक भुजा हम खींच दिए। चलिए इसको हम नाम रख दिए ए बी सी डी, ठीक है। सभी भुजा का मान 2a और 2a है, ठीक है, ये भी ठीक है। इसकी ऊंचाई मांगा जा रहा है, ऊंचाई क्या होगा, ये ऊंचाई मांगा जा रहा है। तो चलिए यहाँ पर क्या है कि हम जो है जब सूत्र लगाएंगे तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये तो भाई साहब एच हो गया, इसको बी कहेंगे और इसको क्या कह देंगे, पी कहेंगे अगर चलेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पर पी स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 2a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। क्यों a का स्क्वायर, ये 2a जो है इधर a है इधर a है, दोनों मिला करके 2a हुआ है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि सिर्फ a है। पर क्या हुआ कि 2a का स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर होगा माइनस a स्क्वायर का अंदर रूट, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो 4 में से 1 गया, कुछ नहीं तो 1 है, तो कितना हो गया 3a स्क्वायर का अंदर रूट, तो स्क्वायर में तो a निकल जाएगा, अंदर रूट 3a हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, अंदर रूट 3a, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि ये बी नंबर ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर आपको क्या दिया गया है कि यदि दो त्रिभुजों ABC तथा इतना दिया गया है, जब कोण A बराबर कोण P होगा तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, जो नियम का बिल्कुल पालन करेगा। तो ये नहीं करेगा, इसमें नहीं दिया, क्लियर नहीं दिया गया, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, और ये जो है दोनों का ABC और PQR का पूर्ण रूप आपको डी नंबर में मिलता है, या डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए यहां पर दिया गया है दो समरूप त्रिभुजों के दो संगत भुजाएं 3:5 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर दिया गया भुजा का अनुपात दिया गया है। सपोज डेट आपको जो है एक उदाहरण से समझाया जा सकता है। देखिए कि यहाँ पे क्या है कि इनमें भुजा का अनुपात दिया गया है, भुजा का अनुपात क्या, सपोज डेट कि 3 और 5 इसका अनुपात दिया। अब इसका क्षेत्रफल, दो त्रिभुज है इसमें ना, दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज है, और दो त्रिभुज में जो है भुजा का अनुपात कितना है 3:5, यानी कि 3/5 कह सकते हैं इसका स्क्वायर, क्षेत्रफल का सही मात्रा का स्क्वायर। अब इसका करेंगे तो कितना हो गया 3×3=9 = 5 यानी कि 9:25 हम कह सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन है, यदि आपको AD/DB बराबर 3/5, यदि AE बराबर 4.8 दिया गया है तो इसी का मान क्या होगा, ऐसा दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर क्या दिया गया है आपको 3/5 बराबर 4.8 बटे EC का मान निकालना। चलिए गुना कीजिए, 3EC बराबर 8×5 = 40 का 0, और कितना हो जाएगा 4×5 = 20, 4 = 24। अब देखिए यहाँ पे हम करेंगे EC बराबर 24/3, यानी कि हमको हो जाएगा 8 cm, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्लियर है। क्वेश्चन है, किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 30। अब देखिए कोई क्या है, यहाँ पे कोई समचतुर्भुज है,
ऐसा नहीं होगा। चलिए समचतुर्भुज कुछ अलग, चलिए यहाँ पर आपको दिया गया है कोई समचतुर्भुज, आपको दिया गया, क्या दिया गया है, समचतुर्भुज दिया गया है। इसमें क्या है समचतुर्भुज में कि आपको समचतुर्भुज में दिया गया है कि एक भुजा का विकर्ण जो है आपको दिया गया है कितना, तो 30 cm, कितना 30, और एक का दिया गया है आपको कितना, तो 40 cm, यानी कि यहाँ पर भुजा छोटा है, ये 30 हो जाएगा और यह 40 हो जाएगा। अब इनको आप एक बात देखिए कि यहाँ पर एक बड़ी भुजा 40 है और छोटी भुजा 30 है, ये दोनों आधी में बट जाती है, तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसका आधा 30 का आधा कितना होगा, 15। ये अब बड़ी भुजा हो गया, तो बड़ी भुजा के लिए क्या होता है, आप बता सकते हैं, तो बड़ी भुजा के लिए क्या होता है, तो आप जो है यानी h² लगा सकते हैं कि यानी दोनों भुजाओं के वर्गों का योग कर सकते हैं सर। तो यहाँ पे हो जाएगा h² बराबर p² प्लस b²। आप मान लीजिए p और b, तो देखिए 20 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 15 का स्क्वायर हो जाएगा, का अंदर रूट, तो 20 बिछाएंगे आपको 400 हो जाएगा और 225 हो जाएगा, इनका करेंगे तो 625 हो जाएगा, जिसका रूट हमें 25 निकलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमें सी में दिया है। क्लियर है, तो इनका हम करेंगे, तो ये जो है इनको हम क्या कर सकते हैं, आधी कर सकते हैं, यानी कि 30 को हम जो है आधा करेंगे 15 होगा और 40 को आधा करेंगे तो 20 होगा। तो यहाँ पे यह एक प्रकार का हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं, त्रिभुज आपको यहाँ पे त्रिभुज निर्माण हो जा रहा है। जब हम यहाँ पर देखते हैं यहाँ त्रिभुज निर्माण हो जा रहा है, कोई दिक्कत है। चलिए हम आगे सवालों को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, तो ये कुछ इसमें निर्देशांक आपका लगाना पड़ेगा। बिंदु ए दिया गया है, देखिए कि आपको क्या दिया गया है, 3 शीर्ष बिंदु दिया गया है। आप त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज एक लीजिए, आप एक त्रिभुज लीजिए और त्रिभुज में क्या कीजिए, इनमें क्या किया जा रहा है, आपको ए बी सी दे रखा है। ए का वैल्यू आपको 2.3 दिया है और बी का वैल्यू 1, -3 दिया है और सी का वैल्यू दिया नहीं है और इसका केंद्रक का मान दिया गया है। तो केंद्रक का वैल्यू कैसे निकाले भाई, तो x का वैल्यू निकालेंगे, तो x को x1 प्लस x2 प्लस x3 जितना रहता है उतना के बट्टे में 3 देते हैं। इसका वैल्यू भी दिया गया है, चलिए 2 को दिया है, 2 प्लस 1 प्लस x3 बट्टे 3 बराबर कितना दिया है, 3। अब देखिए कि 2 1 कितना हुआ, 3 प्लस x3 बराबर 3 दिया कितना हुआ, 9। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, तो x3 बराबर हमारा क्या हो गया, 9 में से 3 गया तो कितना हुआ, 6 हुआ, एगो वैल्यू निकल गया। चलिए x y के वैल्यू निकालते हैं, तो y के वैल्यू के लिए फिर क्या हो जाएगा, y के लिए हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 हो जाएगा बटे 3 हो जाएगा। तो देखिए y1 का वैल्यू आपको कितना दिया है, तो y1 का वैल्यू आपको 3 दिया है और y2 का वैल्यू भी 3 दिया है प्लस x3 बटे 3 बराबर आपको 0 दे रखा है। यहाँ से देखिए केंद्रक की वैल्यू दिया गया था, तो हम केंद्रक का वैल्यू बराबर में रखते हैं। पहला वाला को हमेशा सोचिए कि x कहते हैं और दूसरा वाला को y कहते हैं, इस प्रकार हम चुने हैं। इसके पहला को x1, इसके पहला को x2, इसके पहला को y1, इसके पहला को y2 चुने हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, 3 में से 3 गया तो 0 प्लस x3 बराबर 0, तो x3 का वैल्यू 0 हुआ। तो हमें 6,0 किस में है, तो सी नंबर में है भाई, तो सी नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए क्वेश्चन है हमारा, कोण ए का मान 90 डिग्री है। चलिए ठीक है, ये भी ठीक है। और यहाँ पर जो है BC का मान 13 है, AB का मान 12 है, तो क्या होगा, AC बराबर क्या होगा, तो AC का बराबर जो ये होगा, तो AC के इनमें जो है BC, अब देखिए कोण A के वैल्यू 90 डिग्री है, तो कोण A का वैल्यू 90 डिग्री अर्थात क्या हुआ कि ये हमें जो है सबसे बड़ी भुजा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो है AC छोटी भुजा होगा, तो छोटी भुजा के लिए क्या होगा कि BC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर का अंदर रूट। तो यहाँ पे हो जाएगा 13 13 169 माइनस 144,
करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा अंदर रूट 25, अब 25 का निकालेंगे तो 5 होगा। ये 5 जो है आपको कितना नंबर, सी नंबर में दिया गया है, ये सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, यदि दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं में 3:4 का अनुपात है तो उनके परिमापों का अनुपात होगा। तो परिमाप का जो अनुपात होता है वह सेम ही रह जाता है, जो आपको इनमें दिया भुजा का जो अनुपात होता है वही परिमापों का भी अनुपात में निकलता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए यहाँ पर दिया गया है एक त्रिभुज को तुलना करने के लिए दिया गया, जब इतना और इतना बराबर ये होगा तो निम्नलिखित में कौन सा कथन, आप इनको बना करके एक बार और कॉपी पर देखिए, कोई डिफिकल्ट सवाल नहीं है। देखिए कौन, आप अगर कोण आर बराबर कोण ई अगर सही है तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही होगा, आप कमेंट जरूर कीजिए। चलिए यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, एक समबाहु त्रिभुज के ABC की एक भुजा आपको 12 cm है, इनकी ऊंचाई आपको निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज है तो इसमें दो गो भुजा सम मतलब बराबर, दो गो कोनो भुजा बराबर है। ठीक है, चलिए इनके ऊंचाई हमको निकालना है कि ऊंचाई कितना है। चलिए सभी भुजा 12-12 है, सब अगर इसको करेंगे तो ये अब 6-6 हो गया। अगर यहाँ पर कुछ हम लिख देते हैं तो चलिए यहाँ पर ABC लिख दीजिए। तो चलिए यहाँ पे इनकी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो अब ऊंचाई भाई साहब जब ज्ञात करना है तो अब तो ये बड़ी भुजा हो गया, ये छोटी भुजा हो गया। तो ऊंचाई के लिए अब क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर और -6 का स्क्वायर का अंदर रूट। तो हमें हो जाएगा 12 बढ़ाएंगे कितना, 144 और -36, और 144 को जब 36 में से घटाएंगे तो हमें 108 प्राप्त होगा। अब 108 को हम खंड करते हैं, तो 108 को खंड करेंगे तो दो कान से कितना हो जाएगा भाई साहब, 54 होगा। फिर दो कान से लगाएंगे 27 होगा, और 3 कान से लगाएंगे तो 9 होगा, और फिर 3 कान से लगाएंगे तो 3 होगा। तो दो का जोड़ा निकला, 2 को 3 को का जोड़ा निकला। इसको निकाल के हम लिख सकते हैं कितना, 2 गुना 3 अंदर रूट 3। तो इसको हम कह सकते हैं 6 अंदर रूट 3। तो 6 अंदर रूट 3 जो है हमको कितना में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ये सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, कि यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का आधार B बराबर भुजा A हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए आधार क्या है, इनका आधार आपको B दे रखा है, तो इनका क्षेत्रफल आपको जो है ज्ञात करना है। कह रहा है कि आधार B और बराबर भुजा, सभी भुजा आपको कितना दिया गया है, बराबर दे रखा है। करेंगे तो एक बात बताइए हमको, आधार को 2 भाग में बांटे हैं तो इसको हम लिख सकते हैं ना B/2 और B/2 लिख सकते हैं। ये तो पूरा ना B है, इसमें 2 से भागा करके ये आधा हो गया, इधर आधा हो गया, ये कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर बड़ी भुजा आपको ये लंबा वाला दिया गया है, इसका छोटी भुजा अगर इनमें से निकालेंगे तो हमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा, A स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा, हमें A स्क्वायर और माइनस हो जाएगा B/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो A का स्क्वायर और माइनस B स्क्वायर बटे 4, इसका बटे में 1 रखेंगे तो हो जाएगा 4। तो हमें हो जाएगा 4A स्क्वायर और माइनस B स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, का अंदर रूट भी होगा क्योंकि रूट चढ़ेगा इन पे। तो अब जो है ये हो जाएगा, इसमें से निकलेगा 4A स्क्वायर और माइनस B स्क्वायर बटे 2, ये अंदर रूट चढ़ले रहेगा। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो ऊंचाई हम अभी ज्ञात किए हैं, जस्ट ही ज्ञात किए हैं। तो 1/2 गुना आधार दिया गया है B गुना ऊंचाई हमें दिया गया है 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बटे 2 का अंदर रूट। तो अब इसको जब गुना करेंगे तो हमें कुछ क्या प्राप्त होगा कि B अंदर रूट 4A स्क्वायर माइनस B 2 दूना 4 बट्टे में कितना होगा, 4। ये जो है ऑप्शन किस में है, तो ये आपको डी नंबर में है। चलिए भाई साहब डी नंबर आपका सही दिया गया है। ये क्वेश्चन में जो है ऐसा त्रिभुज में दिया गया समरूप होंगे तो इनका जो है कोण B बराबर कोण D जो है समांतर होंगे। चलिए क्वेश्चन है,
बिंदु जो है इतना पर क्रमशः ये दिया गया है, अर्थात हम किसको हम लिख सकते हैं AP बट्टे जो है हम लिख सकते हैं PB बराबर हम लिख सकते हैं AQ बट्टे QC, ये लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक बार सवाल को पढ़ लीजिए अच्छा तरह से, क्या सवाल दिया गया है। और देखिए यहाँ पर हम इनको इस तरह से जो है लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, AP की वैल्यू जो है, यह AP की वैल्यू 3 दे रखा है और PB की वैल्यू 2 दे रखा है, बराबर यहाँ पर AQ की वैल्यू जो है ये 6 दिया है, इनका वैल्यू x मान दिया, तो 3 गुना x 3x बराबर 6 दूनी 12, x बराबर 12/3, यानी कह सकते हैं इनका वैल्यू 4 निकलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए दिया गया है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, तो इनकी संगत भुजाओं का ऊंचाइयों का अनुपात होगा। तो वहीं सिर्फ फिर जो है करना है √9/4, यानी कि 3:2, 3:2 आपको बी नंबर में दिया गया है। चलिए फिर से इसी सूत्र पे जो है दिया गया है कि अगर जो है पाइथागोरस प्रमेय यानी कि PQ बराबर PR² + RQ² का त्रिभुज का कोण समकोण होगा, और यह इनका भी जो है आप कमेंट जरूर कीजिए कि इसका कौन सा भुजा समकोण होगा। चलिए दिया गया है यहाँ पर जो है कि क्षेत्रफल फिर से पुनः उसी तरह से दिया गया है कि 36 का, देखिए कि त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के समरूप है एवं क्षेत्रफल इतना दिया गया, 36 दिया गया है। अब बट्टे 49, क्षेत्रफल जब हटाते हैं तो रूट चढ़ता है, जो कि होगा 6:7, 6:7 हमें बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। चलिए यहाँ पर दिया गया है इसकी भुजा, एक भुजा ये है और AC की भुजा मांगी जा रही है। देखिए कुछ सेम उसी तरह से है जो क्वेश्चन हम एक क्वेश्चन इससे पहले हम बता रखे हैं, सेम उसी तरह से क्वेश्चन, कुछ भी हार्ड नहीं है, सेम उसी तरह से है, और इनको करके आप बताइए कितना होगा। चलिए क्वेश्चन दिया है किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, यदि दो कोणों का अंतर 50 है तब त्रिभुज के कोण का मान है। इसको हम आप नियम पूर्वक भी बना सकते हैं और ऑप्शन से भी बना सकते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है, दो कोणों का योग ऐसे रखिए कि तीसरे कोण के बराबर हो जाए, तो इनको जोड़ेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये 3 ये ज़्यादा हो जाता है, फिर इनको जोड़ते हैं तो ये तीसरे कोण के बराबर निश्चित हो जाता है। और एक नियम क्या कहता है कि आपको निश्चित तौर पे अगर जो है वो दो कोणों को अगर घटाइएगा तो जो है इनका जो दो कोणों का अंतर जो है बीच का 50 डिग्री का होना चाहिए, जो कि आपको दो कोणों का अंतर अगर आप निकालिएगा तो इनमें जो है निश्चित तौर पे 50 डिग्री का जो है अंतर निकलता है। चलिए आज का जो है आपका सेशन कंप्लीट होता है, तो अब हम मिलेंगे अगले सेशन में, और इसका जो है उसका खास तौर पे 3 क्लास ली जाएगी, यानी कि आपको कहा जाए तो 3 क्लास का आपको वीडियो मिल जाएगा। और यह जो है ये थोड़ा सा समझने में बहुत ज़्यादा विद्यार्थी को, जहाँ तक बात है विद्यार्थी को समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है चैप्टर समझने में, और चैप्टर को जो है ध्यानपूर्वक आप जो है बनाइए और तीनों सेशन को आप निश्चित ही अटेम्प्ट कीजिए।